साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ इस पंचभूतात्मक शरीर में उन 5 चीजों का क्या महत्व है जिससे आप सदा स्वस्थ रह सकते हैं। और वो 5 चीजें कौन सी हैं, आपको क्या, कब और कैसे करना चाहिए, ये पूरी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनना, मेरी पूरी वीडियो को अंत तक आप देखना, तो आपको ये रहस्य मालूम हो जाएगा किस तरह से हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक जिंदा रहते थे। आप लोग 60 वर्ष की अवस्था में नहीं जीवित रह पाते, आपके कान बंद हो जाते हैं, दिखना कम हो जाता है, चलने में सांस फूलने लग जाता है। वजह क्या है कि आप उस आयुर्वेद के सिद्धांत को नहीं जानते हैं। अज्ञानतावश जो आप खा पी रहे हैं, उठ रहे हैं, ये सभी आपका गलत है। तो मैं बता रहा हूं, पहला आपका उठना। आपको कब उठना चाहिए? सुबह सुबह 5 बजे तक आपको हर हालत में उठ जाना चाहिए। इसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। और सुबह 5 बजे उठ क्यों जाना चाहिए? क्योंकि उस समय वातावरण बिल्कुल शुद्ध होता है, वहां पॉल्यूशन नहीं होता है। प्रकृति के अनुसार सुबह कफ बढ़ता है तो हवा में भी कफज होता है, यानी ठंडी हवा होती है। सुबह सुबह हमें कफ को बढ़ाना चाहिए, तो कफ वर्धक हवा हमारे अंदर होती है। इसलिए सुबह 5 बजे उठ करके हमें अपनी दिनचर्या को शुरू करना चाहिए। अब पीना, हमें कब पीना चाहिए? यानी भोजन के साथ हमें पानी पीना चाहिए, या पहले पीना चाहिए, या बाद में पीना चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि पानीयम प्राणिनाम प्राण, पानी प्राणियों का प्राण है। और जो पानी प्राणियों का प्राण है तो कैसे लेना चाहिए? आयुर्वेद कहता है जीर्णे वारी बलप्रदम, अजीर्णे भीषजम वारी, भोजने च अमृतम वारी। यानी भोजन के बीच में पिया गया पानी अमृत का काम करता है। और जब भोजन आपका पच जाता है तो वह ताकत का काम करता है, तब जो पानी पिया जाता है। और कब्जी रहती है या भोजन करने की इच्छा नहीं होती तो यह पानी औषध का काम करता है। बात रही इस पानी के पीने की, लेकिन सुबह सुबह आपको उठ करके ठंडा पानी पीना चाहिए। जो आप बासी पानी जिसको कहते हैं, घड़े का हो या तांबे के बर्तन का हो या पीतल का बर्तन में रखा हुआ पानी, या सोने के बर्तन में या चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पीना चाहिए। जब आप सुबह सुबह पानी पिएंगे तो प्रकृति ने जो आपके अंदर बैक्टीरिया, एंटीबैक्टीरिया जो पैदा किए हैं आपके मुख के अंदर, वो वापस अंदर जाकर के बड़ी आंत में जाकर के छोटी आंत के साथ मिलकर के वहां की बैक्टीरिया को नष्ट कर देगी, जो आपकी डाइजेशन पावर को कमजोर कर रहे हैं। और तीसरा है खाना। आपको कब खाना चाहिए? शास्त्र कहते हैं सूर्योदय के समय अग्नि हमारी दीप्त होती है, हमें उसी समय पर खाना चाहिए। और सूर्योदय का समय होता है सुबह 6 से 7 बजे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप 9 बजे तक सुबह भोजन कर सकते हैं। यानी भोजन का समय आपका सुबह 4 से 9 के बीच में होना चाहिए। और शाम को भी सूर्यास्त के समय पर, क्योंकि फिर आपकी अग्नि बंद हो जाएगी, तो शाम को भी आपको 4 से 9 के बीच में भोजन कर लेना चाहिए। और इस तरह से आप अगर इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखते हैं तो आपको बीमारी नहीं हो सकती। अब चौथी चीज जो है विशेष महत्वकारी, घूमना। हमें कब घूमना चाहिए? बहुत से लोग खाली पेट घूमते हैं, बहुत से लोग रात को घूमते हैं, कोई सुबह सुबह घूमता है। लेकिन सुबह सुबह घूमने वाला और ये व्यायाम करने वाला प्रावधान भी कहीं न कहीं गलत हो रहा है। क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि आपको भोजन करने के पश्चात 5 या 10 मिनट तक कदम ताल करके, यानी धीरे धीरे घूमना चाहिए और लंबे सांस लेने चाहिए। इस तरह से अगर आप रोजाना करते हैं तो आजकल की ये बीमारी होने वाली, चाहे वो शुगर हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, बीपी हो, एसिडिटी हो, या सेहत का न बनना हो, या मोटापा हो, ये सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। यानी आपको खाने के पश्चात 4-5 कदम, यानी 4-5 मिनट या 10 मिनट तक अवश्य घूमना चाहिए। और उस समय विशेष ध्यान रखिए, आपको लंबे सांस लेने हैं और वो सांस भी आपकी छाती में आने चाहिए। बहुत से लोग सांस पेट में लेते हैं, पेट में सांस नहीं लेना, आपको अपनी छाती को फुलाना है।
आपको छाती फुला करके यानी छाती में सांस लेकर के 5-4 मिनट तक आप 10 मिनट तक खुश के तो घूमिए। जीवे में श्रद्धा सतम, इस तरह से आप 100 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं और आपके कान भी खराब नहीं होंगे, आपकी वाणी भी ओजस्वी रहेगी, शरीर के अंदर ताकत और एनर्जी रहेगी। और पांचवी बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो बाहर से आती है, वो बाहर से आया हुआ आपका भोजन भी है, बाहर से आई हुई आपके वातावरण का प्रदूषण भी है और बाहर से आया हुआ आपका अभिघातजन्य चोट इत्यादि लगने से शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है। बाहर से जो आप भोजन कर रहे हैं होटलों के अंदर, जो तेल में पका हुआ है, तैलम तेजम हरति, तेल तेज को होता है, तेल कैंसर बनाता है, तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो वो सब्जी जो बाहर तेल में बनी हुई है उनका हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरी वो चीजें जो उसमें फ्राई कर दी गई हैं, भून दी गई हैं, छौंक लगा दी गई हैं, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि तड़का छौंक हमेशा घी का प्रयोग करना चाहिए, वो भी सब्जी या दाल बनने के पश्चात हमें प्रयोग करना चाहिए। और जो आप बाजार के और बहुत सी चीजें हैं, पिज्जा बर्गर न जाने कितनी चीजें आजकल आ रही हैं, ये सभी चीजें आपके लिए हानिकर है। लेकिन कभी कभी अगर आप हमारे अनुसार इन 4 चीजों का प्रयोग करते हैं तो सप्ताह में, महीने में आप इस तरह की जहर का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि जंक फूड बोलते हैं। उस जंक फूड रूपी जहर का आप प्रयोग सप्ताह में या महीने में कर सकते हैं जब आप पहले बताए गए इन 4 नियमों का पालन करेंगे। तो आपको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। आप इस वीडियो के साथ, इस YouTube चैनल के साथ अवश्य जुड़े रहिए और अपने जीवन में इसको प्रयोग करके जब आपको 5-7 दिन में लगे कि अच्छा फायदा महसूस कर रहे हैं, एनर्जी आ रही है, चुस्ती फुर्ती आ रही है, समय पर भूख लग रही है, समय पर आप मल मूत्र का त्याग कर रहे हैं, तो अपने साथियों को अवश्य बताना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकॉन भी बजाना, क्योंकि एक रोगी को आरोग्य दान सहस्त्र दान के बराबर होता है। तो आपको दान की भावना तो रखनी ही चाहिए। अपने साथियों को भी अवश्य स्वस्थ करना चाहिए, रिश्तेदारों को भी स्वस्थ रखना चाहिए। इसलिए आपका परम कर्तव्य है कि आप इस चीज पर विशेष ध्यान दें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। मैंने बहुत सी वीडियोज बनाई है, मैं आपको घरेलू इलाज भी बताता हूं और मैं आप बीमार ही ना हो ऐसे भी बहुत से विषय में आपको समझाता हूं। आप इनका अवश्य प्रयोग करो, क्योंकि मैं पढ़ा भी हूं, कढ़ा भी हूं। 39 वर्ष का मेरा अनुभव है और मैंने शास्त्रोक्त बातों का घोर अध्ययन करके अनुभव किया है, स्वयं पर भी और अपने रोगियों पर भी। इसीलिए आज आपको वो बातें बताता हूँ जो मैंने अनुभूत की है। आप भी स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य हिता अहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता अहितम, कि आपके इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या आपके लिए लाभकारी है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, क्या सुखकर है, क्या दुखकर है। इस शास्त्र का